एवरीवन, कैसे हो आप सब। स्वागत है आपका अपने चैनल टीचिंग विद वाणी में। फ्रेंड, जैसा कि आपको पता है, रोज़ शाम 8 बजे हमारे चैनल पर हिंदी की क्लास होती है। उसके अकॉर्डिंग हम अपनी आज की क्लास को स्टार्ट करेंगे। आज की क्लास हमारी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि एग्ज़ाम में कुछ क्वेश्चन ऐसे बनते हैं हमें लगता है आउट ऑफ सिलेबस हैं और हमारे एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। हम सब कुछ पढ़ लेते हैं और इन्हें इग्नोर कर देते हैं और यही क्वेश्चन पेपर में पूछ दिए जाते हैं और हमारे गलत हो जाते हैं। तो आज उसी की हम शुरुआत करेंगे। आज हम पढ़ेंगे हिंदी भक्ति आंदोलन के क्वेश्चन। तो सबसे पहले हमारा क्वेश्चन है, भक्ति आंदोलन की शुरुआत कहाँ से हुई। पेपर में पूछा गया था, ये क्वेश्चन आया है पेपर में। भक्ति आंदोलन की शुरुआत कहाँ से हुई थी, तो आपको याद रखना दोस्तों, जो भक्ति आंदोलन की शुरुआत हुई थी वो हुई थी दक्षिण भारत से। हमारा अगला इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, अद्वैतवाद का दर्शन किन्होंने दिया। ये पेपर में पूछा गया था और मोस्ट इम्पॉर्टेंट है कि अद्वैतवाद का दर्शन किन्होंने दिया, तो आपको याद रखना शंकराचार्य ने। हमारा अगला क्वेश्चन है, भक्ति आंदोलन के प्रचार का श्रेय किसे जाता है। दोस्तों, ये भी पेपर में पूछा गया क्वेश्चन है कि भक्ति आंदोलन का जो प्रचार है उसका श्रेय किसे जाता है, तो 12 अलवार, 63 नयनार और संतों को। दोस्तों, आपको याद रखना मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। अगर आप अपनी नोट्स बनाते हो तो अपनी नोट्स में लिख लेना। बाकी मैं ये PDF है वो मैं अपने टेलीग्राम चैनल पर सेंड कर दूंगी, तो आप टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कर लीजिए, जिससे सभी PDF आपको मिल जाए और आपको लिखना ना पड़े। लेकिन कुछ लोग होते हैं जिन्हें लिखना पसंद है, कि अपनी नोट्स ही याद होती हैं, तो वो अपने नोट्स ज़रूर रख लें और उसे 1-2 बार रिविज़न मारोगे आपको तैयार हो जाएगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, दक्षिण भारत से भक्ति आंदोलन को उत्तर भारत में लाने का श्रेय किसे जाता है। तो दोस्तों, आपको याद रखना, तो दक्षिण भारत से भक्ति आंदोलन को उत्तर भारत में लाने का जो श्रेय जाता है वो जाता है रामानंद को। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी पेपर में 2 से 3 बार पेपर में पूछा गया है। हमारा अगला क्वेश्चन है, दक्षिण भारत से भक्ति आंदोलन को उत्तर भारत में किस समय लाया गया। अगर श्रेय पूछा जाए कि दक्षिण भारत से भक्ति आंदोलन को उत्तर भारत में लाने का श्रेय कैसे जाता है, तो वो रामानंद को जाता है। और कौन सी सदी में लाया गया, तो 12वीं सदी में। आपको याद रखना, मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। हमारा अगला क्वेश्चन है, रामानुजाचार्य का जन्म कब और कहाँ हुआ था। दोस्तों, ये पेपर में बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन है और मोस्ट इम्पोर्टेंट है, तो आपको याद रखना 1017 ईस्वी में पेरम्बूर में हुआ था। हमारा अगला क्वेश्चन है, रामानुजाचार्य के कौन सा दर्शन दिया, तो आपको याद रखना, तो रामानुजाचार्य थे, उन्हें कौन सा दर्शन दिया, विशिष्ट द्वैत का। दोस्तों, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो वीडियो को प्लीज़ लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और अपने दोस्तों से इस वीडियो को शेयर कीजिए। प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताना कि आपको क्लास कैसी लगी है, जैसे मुझे एक मोटिवेशन मिलता है। वैसे आप बहुत प्यारे प्यारे कमेंट करते हो, सच में जब कमेंट पढ़ती हूँ ना दिल खुश हो जाता है कि आप लोग मेरी मेहनत को इतना अच्छा लगता है कि आप लोग इतने अच्छे से मुझे कमेंट कर रहे हो। मेरी मेहनत जो मैं करती हूँ उसके लिए आप लोग कहते हो कि हाँ मैं आप बहुत अच्छा पढ़ाती हो, तो उसके लिए बहुत खुशी होती है। तो प्लीज़ एक प्यारा सा कमेंट जरूर करना। हमारा अगला क्वेश्चन है, वैष्णव संत रामानंद ने रामानुजाचार्य का क्या संबंध था। तो दोस्तों, आपको याद रखना, ये पेपर में पूछा गया क्वेश्चन है कि वैष्णव संत जो रामानंद से रामानुजाचार्य का क्या संबंध था। जो रामानुजाचार्य के शिष्य थे संत रामानंद। आपको याद रखना कि कौन थे, जो रामानुजाचार्य थे उनके शिष्य थे संत रामानंद। हमारा अगला क्वेश्चन है, किसने भक्ति साधना को मोक्ष का मार्ग बताया। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। अब आप ये कहोगे कि ये सभी इम्पोर्टेंट है, तो हाँ, ये जितने भी आज मैं क्वेश्चन करा रही हूँ सभी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि किसी ना किसी एग्जाम में पूछे गए हैं। मैं आपको सभी एग्जाम की लेके चलती हूँ कि आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो और उसमें अगर हिंदी पूछी जाती है, अगर ऐसा क्वेश्चन बनता है आपको गलत ना जाए, तो मैं सभी के प्रीवियस पेपर ही लेके चलती हूँ। तो उसी में ये पूछा गया था कि किसने भक्ति साधना को मोक्ष मार्ग का मार्ग बताया, तो किसने बताया, रामानंद ने। हमारा अगला क्वेश्चन है, कबीरदास का जन्म कहाँ हुआ था। तो दोस्तों, आपको याद रखना, जो कबीरदास का जन्म है वो सन 1425 ईस्वी में वाराणसी के निकट लहतारा के पास हुआ था। दोस्तों, मैंने कबीरदास का कुछ जीवन परिचय पूरा सेपरेट पढ़ाया। कबीरदास से जितने भी क्वेश्चन आपके हिंदी में बनते हैं, उनकी कौन सी रचना थी, उन्होंने क्या क्या किया, उनके माता पिता का नाम, उनके पूरी फैमिली के बारे में मैंने आपको पूरा पढ़ाया। वो किसके समकालीन थे, उनके बारे में जो कुछ भी है पूरा, अगर आप वो क्लास देख लीजिए
उसके बाद अगर कविता से कोई भी क्वेश्चन आता आपका गलत नहीं जा सकता, मैं गारंटी आपको दे सकती हूँ। बस आपको करना क्या है, वीडियो को पढ़ना है। जाइए, प्ले लिस्ट बनी हुई है, उसमें देखिए हिंदी का इतना कंटेंट है मेरे चैनल पे। अगर आप पढ़ रहे हो, अगर सच में पढ़ने वाले हो, तो आपके लिए आपको कहीं इधर उधर ढूंढना नहीं है, सब कुछ मिल जाएगा। और जो नहीं मिल रहा मुझे कमेंट कीजिए, मैं आपको वो क्लास ला के दूँगी। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, कबीर किस शासक के समकालीन थे? तो दोस्तों आपको याद है ना, जो कबीरदास जी थे वो सिकंदर लोदी के समकालीन थे। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, ये हिस्ट्री में भी पूछा गया था और हिंदी में तो पूछा ही गया। हमारा अगला क्वेश्चन है, कबीर ने किस भक्ति पंथ का प्रचार किया? तो आपको याद रखना, जो कबीरदास है इन्होंने निर्गुण भक्ति पंथ का प्रचार किया था। हमारा अगला क्वेश्चन है, कबीरदास के अनुनायी को क्या कहते हैं? तो आपको ये रखना, जो कबीरदास इनके अनुनायी थे उन्हें कहते हैं कबीर पंथी। हमारा अगला क्वेश्चन है, कबीर की वाणी किस ग्रंथ से संकलित है? तो दोस्तों आपको याद रखना, जो कबीरदास है इनकी जो वाणी है वो बीजक ग्रंथ से संकलित है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, बहुत बार इनके क्वेश्चन ये बने हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, गुरु नानक का जन्म कहाँ हुआ? तो दोस्तों आपको याद रखना, गुरु नानक का जन्म पंजाब के तलवंडी में 1469 ईस्वी में हुआ था। हमारा अगला क्वेश्चन है, नानक ने किस धर्म की स्थापना की? तो दोस्तों ये आपको पता होगा सभी को, नहीं नानक है उन्होंने सिख धर्म की स्थापना की थी। हमारा अगला क्वेश्चन है, किस सूफी संत ने गुरु नानक प्रभावित थे? तो दोस्तों आपको याद रखना, कौन थे? बाबा फरीद, सूफी संत बाबा फरीद से। हमारा अगला क्वेश्चन है, नानक वाणी किस ग्रंथ से संकलित है? तो दोस्तों आपको याद रखना, जो नानक वाणी है वो गुरु ग्रंथ साहिब से संकलित है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये बहुत बार पूछा जाने वाला क्वेश्चन है। हमारा अगला क्वेश्चन है, चैतन्य ने क्या किया था? दोस्तों आपको याद रखना, इन्होंने गोसाई संघ की स्थापना की थी। ये पेपर में पूछा गया था कि गोसाई संघ की स्थापना किसने की थी? तो आपको याद रखना, चैतन्य ने। हमारा अगला क्वेश्चन है, चैतन्य ने किसकी भक्ति पर जोर दिया? तो आपको याद रखना, जो चैतन्य इन्होंने कृष्ण भक्ति पर जोर दिया। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी पेपर में बहुत बार पूछा गया। हमारा अगला क्वेश्चन है, चैतन्य ने किस दर्शन का प्रतिपादन किया? तो चैतन्य इन्होंने अचिंत्य भेदभाव का दर्शन का प्रदर्शन किया। हमारा अगला क्वेश्चन है, चैतन्य का जन्म कब और कहाँ हुआ? तो दोस्तों आपको याद रखना, जो चैतन्य इनका जन्म है वो बंगाल के नदिया जिले में हुआ था। हमारा अगला और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, बल्लवाचार्य को क्या कहा जाता है? तो दोस्तों आपको याद रखना, जो बल्लवाचार्य को, ये भक्ति मार्ग को पुष्टि मार्ग कहा जाता है। बल्लवाचार्य के जो भक्ति मार्ग है उसे पुष्टि मार्ग कहा जाता है। पेपर में बहुत बार पूछा गया पुष्टि मार्ग किसे कहा जाता है? तो वल्लवाचार्य को कहा जाता है। हमारा अगला क्वेश्चन है, तुलसीदास किसके समकालीन थे? तो दोस्तों आपको याद रखना, जो तुलसीदास है ये अकबर के समकालीन थे। हमारा अगला क्वेश्चन है, तुलसीदास का जन्म कहाँ हुआ था? तो आपको याद रखना, बांदा के राजापुर गांव में 1554 में होता है। दोस्तों मैंने तुलसीदास का भी आपको सेपरेट जीवन परिचय पढ़ाया, तो आप उसे ज़रूर पढ़िए। उसमें बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट थे जो मैंने उसमें क्लास में डिस्कस किए थे, तो उस क्लास को ज़रूर कीजिए। हमारा अगला क्वेश्चन है, तुलसी ने रामायण की रचना किस भाषा में की? तो दोस्तों आपको याद रखना, जो तुलसीदास है इन्होंने रामायण की रचना अवधी में की थी। हमारा अगला क्वेश्चन है, तुलसी ने रामायण को क्या कहते हैं? तो तुलसीदास की जो रामायण है जिसे हम रामचरितमानस कहते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, रैदास ने कौन से संप्रदाय की नींव रखी? तो दोस्तों आपको याद रखना, रैदास ने रैदासी संप्रदाय की नींव रखी है। इनके नाम से ही आपको याद रखना, ये पेपर में पूछा गया था क्वेश्चन। हमारा अगला क्वेश्चन है, रैदास किसके शिष्य थे? मोस्ट इम्पोर्टेंट, तो आपको याद रखना, जो रैदास है ये रामानंद के शिष्य थे। हमारा अगला क्वेश्चन है, भगवान श्री कृष्ण के किस भक्त ने रैदास को अपना गुरु बनाया था? तो दोस्तों आपको याद रखना, मीराबाई ने। ये पेपर में पूछा गया था कि भगवान श्री कृष्ण के किस भक्त ने रैदास को अपना गुरु बनाया था? तो किसने बनाया था? मीराबाई ने। हमारा अगला क्वेश्चन है, दादू दयाल किस जाति के थे? तो दोस्तों आपको याद रखना, जो दादू दयाल है ये धुनिया जाति के थे। हमारा अगला क्वेश्चन है, दादू दयाल का जन्म कब और कहाँ हुआ था? तो दोस्तों आपको याद रखना, जो दादू दयाल है इनका जन्म 1554 ईस्वी में
अहमदाबाद के निकट हुआ था। हमारा अगला क्वेश्चन है, किस मुगल शासक ने दादू दयाल को धार्मिक चर्चा के लिए फतेहपुर सीकरी आमंत्रित किया था? मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट कि पेपर में पूछा गया था कि दादू दयाल को किस मुगल शासक ने फतेहपुर सीकरी आमंत्रित किया था, तो आपको याद रखना वो अकबर ने। हमारा अगला क्वेश्चन है, दादू दयाल ने किस संप्रदाय की स्थापना की? तो दादू दयाल इन्होंने निफक संप्रदाय की स्थापना की थी। हमारा अगला क्वेश्चन है, महाराष्ट्र में भक्ति आंदोलन का जनक किसे कहा जाता है? तो दोस्तों आपको याद रखना, अगर पेपर महाराष्ट्र से बने कि महाराष्ट्र में भक्ति आंदोलन का जनक किसे कहा जाता है, तो ज्ञानदेव या ज्ञानेश्वर को। हमारा अगला क्वेश्चन है, किसने बरकरी संप्रदाय की स्थापना की? तो किसने की थी? नामदेव ने। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ये भी 3 से 4 बार पेपर में रिपीट हुआ है। हमारा अगला क्वेश्चन है, किसके आराध्य देव पंढरपुर में बिटोवा या विट्ठल विष्णु रूप थे? तो किसके थे? नामदेव के। हमारा अगला क्वेश्चन है, रामायण पर भावार्थ रामायण नाम की टीका किसने लिखी? तो किसने लिखी थी? एकनाथ ने। ये भी पेपर में बहुत बार पूछा गया कि रामायण पर भावार्थ रामायण नाम की टीका किसने लिखी? तो किसने लिखी? एकनाथ ने। हमारा अगला क्वेश्चन है, किसकी भक्ति कविताओं का अभंग कहा जाता है? मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पेपर में पूछा गया कि किसकी भक्ति कविताओं को अभंग कहा जाता है? तो तुकाराम को। हमारा अगला क्वेश्चन है, शिवाजी के आध्यात्मिक गुरु कौन थे? तो दोस्तों आपको याद रखना, जो शिवाजी है इनकी आध्यात्मिक गुरु का नाम था रामदास। दोस्तों ये पेपर में पूछा गया था कि आदि शंकराचार्य इनके स्थापित मठ, उनकी जो पीठ है उस पर उसका स्थान क्या है? तो आपको याद रखना, सबसे पहले पूछा गया था ज्योतिष पीठ, तो ये कहाँ है? बद्रीनाथ। हमारा अगला पॉइंट है, गोवर्धन पीठ पूछा जाए तो आपको याद रखना पुरी उड़ीसा। शारदा पीठ पूछा जाए तो द्वारका गुजरात। और पूछा जाए श्रृंगेरी पीठ तो कहाँ है? मैसूर कर्नाटक। बहुत बार ये चारों पीठ पूछी गई हैं कि इनकी पीठ कौन सी है, तो आपको याद रखनी है। मैंने आपको इधर पे चारों बता दी हैं। अब पेपर में बहुत पूछा जाता है जो भक्ति संप्रदाय हैं वो 4 संप्रदाय कौन कौन से हैं? तो दोस्तों आपको याद रखना, जो श्री संप्रदाय है वो है रामानुचार्य, ब्रह्म संप्रदाय है वो है माधवाचार्य, रुद्र संप्रदाय है वो है विष्णु स्वामी, और सनकादि संप्रदाय पूछा जाए तो आपको याद रखना निम्बकाचार्य। ये पेपर में बहुत पूछे गए हैं। भक्ति संप्रदाय से क्वेश्चन बहुत बना है, पीठ से भी बने हैं, तो मैंने आपको इधर पर सभी क्लियर कर दिए हैं। दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों से इस वीडियो को शेयर कीजिए। साथ में आप मेरे टेलीग्राम अकाउंट टीचिंग विद वानी को जरूर ज्वाइन करना, जिस पे आपको ये PDF मिल जाएगी। और मेरा इंस्टाग्राम अकाउंट वानी शर्मा ऑफिशियल पे मुझे फॉलो कीजिए। अगर आपको पढ़ाई में कोई भी प्रॉब्लम हो रही है, आपको कुछ ऐसे टॉपिक है जो आप नहीं बता पाते हो और कमेंट में कर पाते हो, तो ठीक है, वरना मुझे उस पर ज़रूर मैसेज किया कीजिए इंस्टाग्राम पर, और मैं सभी के मैसेज पढ़ती भी हूँ और रिप्लाई भी करती हूँ। तो प्लीज़ आप लोग मुझे फॉलो कीजिए, अपना प्यार और सपोर्ट चैनल पर इसी प्रकार बनाए रखिए। थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।